श्री गणेशाय नमः। आज बात करते हैं उस ग्रह की जिस ग्रह से लगभग हर व्यक्ति नाम लेते ही डर जाता है। उस ग्रह का नाम आते ही मन में एक विचार आता है कि यदि हमारी राहु की दशा आई है तो शायद हमारा बुरा समय आ गया है। ऐसा नहीं है, लेकिन 90% ऐसा होता है कि जीवन में जब भी राहु की दशा आती है तो व्यक्ति बहुत विचलित हो जाता है, बहुत परेशान हो जाता है, या यूँ कहें कि उसके जीवन में ठहराव सा आ जाता है। सबसे पहले राहु को समझते हैं कि राहु क्या है। राहु सिर है। यदि राहु लगन में बैठा है तो व्यक्ति के चिंतन को खराब कर सकता है। यदि राहु द्वितीय स्थान में बैठा हुआ है तो व्यक्ति को बुरी लतों की ओर ले जा सकता है। यदि राहु तृतीय स्थान में बैठा हुआ है तो आपके पराक्रम को नष्ट कर सकता है, आपके भाई बहनों की हानि करा सकता है। यदि राहु चतुर्थ स्थान में बैठा है तो माता के सुख को भंग कर सकता है। यदि राहु पंचम स्थान में है तो आपका विद्या भंग योग बना सकता है। सिक्स्थ हाउस में राहु कंफर्टेबल होता है, लेकिन लग्नेश की स्थिति यदि अच्छी नहीं है तो राहु आपको बहुत बड़े बड़े रोग दे सकता है। सप्तम स्थान में राहु, जैसा मैंने अपना व्यक्तिगत अनुभव पाया, इंटरकास्ट मैरिज कराना, बाद में उसका टूट जाना, ये करा सकता है। अष्टम स्थान का राहु गुप्त विद्याओं का ज्ञान तो अवश्य देता है, लेकिन जीवन में कभी भी कोई आकस्मिक दुर्घटना हो सकती है। यदि नवम स्थान में आपका राहु है और मित्र राशि में नहीं है तो आप जीवन भर प्रयास करते रहेंगे, आपका भाग्य उदय नहीं होने देगा। दसम स्थान का राहु आपके पिता से आपका वैचारिक मतभेद बना देगा। एकादश स्थान का राहु पैरों में बेवजह दर्द देगा और आपके धन की स्थिति को खराब करेगा। द्वादश स्थान का राहु आंख में पीड़ा देगा, खर्चे इतने बढ़ा देगा कि आप जीवन में समझ नहीं पाएंगे कि मैं जो कमा रहा हूं वो जा कहाँ रहा है। अब आता हूं मुख्य बात पर। राहु का एक उपाय बहुत चल रहा है कि यदि आपकी राहु की दशा चल रही है तो एक नारियल लेना है, उस पर नीला धागा लपेटना है। कोई कहता है 7 बार लपेटना है, कोई कहता है 9 बार लपेटना है, और उसके बाद उसे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, सबके अपने अपने मत हैं, सिर से उतारकर बहते हुए जल में प्रवाह करना है। उपाय इफेक्टिव है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ध्यान से समझ लीजिएगा कि यदि आपका राहु चल रहा है और आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती है, आपका 1st to 9th कोई एजुकेशन में गैप रहा है, आपकी माता का स्वास्थ्य खराब रहता है, आप रेंट के मकान में रहते हैं, तो ये उपाय आपके लिए नहीं है। यदि आप इसे करेंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा। राहु का जो मंत्र है वो मंत्र क्या है? ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः। राहु का मंत्र 19,000 किया जाता है और कलयुग में 4 गुना होता है तो 76,000 करना चाहिए। राहु का जो मंत्र है वो संध्या के समय किया जाता है। राहु के दान में बहुत सारी चीज़ें हैं, काले उड़द हैं, सप्तधान्य है, नारियल है, चाकू है, ये सारी चीज़ें राहु के दान में की जाती हैं। लेकिन राहु के लिए सर्वोत्तम और सटीक उपाय, आज ध्यान से सुनिएगा, यदि आप राहु के प्रकोप से पीड़ित हैं तो चांदी की एक छोटी सी ठोस गोली लेनी है। मेरी भी राहु की दशा चल रही है। मेरा जन्म का विवरण 3/5/1982 रात्रि 12:20, मेरी भी राहु की दशा चल रही है और षष्ठ स्थान में उच्च का राहु है। लेकिन जब से मैंने इस उपाय को किया जीवन में प्रकाश आ गया। तो आपको एक चांदी की छोटी सी ठोस गोली लेनी है। यदि आपका 6ठा घर बुध से संबंधित है तो हरे धागे में, शनि से संबंधित है तो काले धागे में, इसे संध्या काल में शुद्ध करके कमर में बांधिए, चमत्कारिक लाभ होंगे। प्रतिदिन प्रातः सायंकाल सरस्वती चालीसा का पाठ करके देखिए, 3 दिन पूरे नहीं लगेंगे, आपका राहु शांत। गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करके देखिए, राहु शांत। दूब घास गाय को खिलाइए, राहु शांत। दूब घास उसका रस निकालकर पीजिए, राहु शांत। एक आंवला प्रतिदिन भगवान शिव पर अर्पित कीजिए,
राहु शांत। तेल से, काली सरसों के तेल से भगवान शिव का रुद्राभिषेक कराइए, राहु शांत। अब राहु बिगड़ने के कारण क्या क्या हैं ये समझिए ध्यान से। क्यों? दवाई लेने से बेहतर है वो काम ना किया जाए जिससे हम बीमार पड़े। घर में जाले होना, टूटे हुए बर्तन में खाना खाना, रात्रि में रसोई में जूठे बर्तन पड़े रहना, घर की छत पर जो वेस्टेज है, कूड़ा कबाड़ा है, उसका पड़ा रहना, बासा भोजन करना, बेवजह क्रोध मन में लाना, अपवित्रता से रहना, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो राहु को बढ़ाती हैं। और कभी जीवन में किसी कोढ़ी या विकलांग व्यक्ति का अपमान मत कर देना, अन्यथा राहु कभी जीवन में ठीक नहीं होगा। ये जो चांदी की गोली वाला उपाय मैंने आपको बताया, यदि आप राहु के दोष से पीड़ित हैं, क्योंकि राहु बीमारियां भी ऐसी देता है कि अच्छे से अच्छा व्यक्ति घूम जाता है। इसे करके अवश्य देखिएगा और मैं आशा करता हूं आपको अद्भुत लाभ की प्राप्ति होगी। ओम नमस्कार।